नमोजनाणम। द्वादश राशि चक्र में आज हम चर्चा करेंगे 11वीं राशि यानी कि कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के जातकों का स्वभाव अपने आप में बहुत गूढ़ होता है, रहस्यमयी होता है। कुंभ राशि का प्रतीक है कुंभ कलश। कुंभ के अंदर क्या रखा हुआ है ये जल्दी से किसी को पता नहीं चलता है। ऐसे ही कुंभ राशि के जो जातक होते हैं उनके अंतरंग में क्या चल रहा है उसे समझना सबके वश की बात नहीं होती है। कुंभ राशि के जातक बड़े ज्ञानी होते हैं, विद्वान होते हैं। कुंभ राशि के जातकों का अंदर का जो ज्ञान है उससे औरों को बहुत लाभ मिलता है, लेकिन कभी कभी कुंभ राशि के जातकों का अहंकार, उनका घमंड उनके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। तो कई बार उनके जीवन में इस अभिमान के कारण, घमंड के कारण बहुत सारी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि कुंभ राशि के जातक यदि किसी परेशानी को झेल रहे हैं, किसी कष्ट से गुजर रहे हैं, या आर्थिक संकट से पीड़ित हैं, या व्यापारिक संकट से पीड़ित हैं, या पारिवारिक संकट से पीड़ित हैं, तो वे क्या ऐसा उपाय करें ताकि उनका जीवन बेहतर बन सके, उनका जीवन स्वस्थ, सुखी और समृद्धशाली बन सके। देखिए, ज्योतिष शास्त्रों में अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग तरह के रत्न बताए गए हैं। रत्नों के बारे में हम सब जानते हैं कि किस राशि के जातक को कौन सा रत्न पहनना चाहिए। इसके साथ ही प्रत्येक राशि के जातकों के लिए अलग अलग तरह के वृक्ष बताए गए हैं कि हर एक राशि के जातक को कौन सा वृक्ष अपने जीवन में लगाना चाहिए। और यह भी कहा गया कि जैसे जैसे वो वृक्ष बड़ा होता है वैसे वैसे उस व्यक्ति का, जिसने उस वृक्ष को लगाया है, वो उसके जीवन में भी बढ़ोतरी होती है, यानी कि समृद्धि आती है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जैसे रत्नों का कोई धर्म नहीं है, रत्न ज्योतिष शास्त्र का एक अभिन्न अंग है, ऐसे ही एक चमत्कारिक वनस्पति रुद्राक्ष, वो भी ज्योतिष शास्त्र का ही एक अभिन्न अंग है। उसे किसी धर्म से मत जोड़िए। यदि आप किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से ग्रसित हैं, यदि आप किसी प्रकार की नकारात्मक समस्या से पीड़ित हैं, यदि आप किसी नकारात्मक समस्या से गुजर रहे हैं, तो आप अपने ऑरा को क्योर कीजिए, अपने आभा मंडल को क्योर कीजिए। और अपने आभा मंडल को क्लीन करने के लिए मैं कहना चाहूंगा, रुद्राक्ष से अच्छी कोई दूसरी वनस्पति नहीं है। प्राचीन समय में रुद्राक्ष को बहुत सारी चीजों की खोज के लिए प्रयोग किया जाता था। बहुत सारे ऐसे मांत्रिक या तांत्रिक जो आपदाएं आने वाली होती हैं उनको नष्ट करने के लिए रुद्राक्ष का प्रयोग किया जाता था। तो रुद्राक्ष आज से नहीं, हजारों लाखों वर्षों से इस धरातल पर धार्मिक मंत्र अनुष्ठान में, तंत्र अनुष्ठान में, या कि अपने जीवन को स्वस्थ, सुखी और बेहतर बनाने के लिए प्रयोग में लाए जाते रहे हैं। आज के आधुनिक युग में भी वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित किया जा चुका है कि रुद्राक्ष की जो डायनेमिक फील्ड है उसका स्पर्श मात्र भी आपके शरीर को रोगाणुओं से, विषाणुओं से मुक्त करता है। आप ये जानते ही होंगे कि जो व्यक्ति रुद्राक्ष की माला पहनता है उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, उसका हृदय सशक्त बनता है, उसको हार्ट अटैक की संभावना कम हो जाती है, डायबिटीज जैसी बीमारी ठीक हो जाती है रुद्राक्ष धारण करने से, रुद्राक्ष का पानी पीने से। तो कुंभ राशि के जातक, हमने अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग तरह के रुद्राक्षों की विवेचना की है, इसकी जानकारी आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि के लिए। तो कुंभ राशि के जातक अपने जीवन को स्वस्थ, सुखी और समृद्धशाली बनाने के लिए कौन सा रुद्राक्ष धारण करें। कुंभ राशि का स्वामी है शनि। तो शनि का जो रुद्राक्ष है वो है अनंग रुद्राक्ष। अनंग मतलब सप्तमुखी रुद्राक्ष। ज्योतिष शास्त्रों में यह विवेचना है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में किसी प्रकार के आर्थिक संकट से पीड़ित है, कोई आर्थिक संकट से गुजर रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, दरिद्रता उसके जीवन में वास कर गई है, ऐसा व्यक्ति यदि प्राण प्रतिष्ठित करवा करके सप्तमुखी रुद्राक्ष को धारण कर लेता है तो उसके जीवन में दरिद्रता, अलक्ष्मी चली जाती है और उसके जीवन में लक्ष्मी का वास हो जाता है, उसके जीवन में धनवान बनने के योग बन जाते हैं। ये सप्तमुखी अनंग रुद्राक्ष धारण करने के चमत्कारिक प्रभाव अनुभूत हमने देखे हैं। तो जो व्यक्ति कुंभ राशि के हैं वे इस जानकारी को पूरी समझें और फिर अपनी राशि का इष्ट रुद्राक्ष धारण करके अपने जीवन को बेहतर बनाएं। आपके परिवार में, आपकी मित्र मंडली में यदि कोई कुंभ राशि का जातक है तो आप उस तक ये जानकारी जरूर पहुंचाइएगा और उसके जीवन को बेहतर बनाने में उसकी मदद कीजिएगा, उसका सहयोग कीजिएगा। तो सप्तमुखी रुद्राक्ष, अनंग रुद्राक्ष को प्राण प्रतिष्ठित करवा के धारण कीजिए। कब करना है? शनिवार के दिन करना है। किसी योग्य जो रुद्राक्ष के जानकार हैं, क्योंकि रुद्राक्ष खंडित नहीं होना चाहिए।
रुद्राक्ष कीड़ों के द्वारा खाया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वनस्पति है, कीड़े या कोई पक्षी आके उसे खा सकता है तो उसे खंडित कर सकता है। रुद्राक्ष स्वयं पतित यानी कि पेड़ से अपने आप टूट के गिरना चाहिए, यानी कि पूरा पका हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद में फिर उसकी शुद्धि होती है, शुद्धि के बाद उसको फिर सिद्ध किया जाता है, उसे प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है। उसके बाद आप जब धारण करते हैं तो निश्चित रूप से उसके चमत्कारिक प्रभाव आपके जीवन में देखे जाते हैं। तो सप्तमुखी रुद्राक्ष के साथ साथ यदि आप अपने जीवन को शीघ्र चमत्कारिक रूप से बदलता हुआ देखना चाहते हैं तो फिर मैं कहना चाहूंगा आप 7 मुखी रुद्राक्ष के साथ साथ 14 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कीजिए और फिर आप उसके चमत्कारों से अपने जीवन को अनुभूत कीजिए। तो सप्तमुखी रुद्राक्ष और साथ में 14 मुखी रुद्राक्ष दोनों ही बड़े प्रभावशाली हैं, बड़े चमत्कारिक हैं, दोनों की ऊर्जा बहुत प्रभावशाली है। हमने बहुत अलग अलग तरह के रुद्राक्ष देखे हैं जब हम हिमालय प्रक्षेत्र में रहे, अलग अलग तरह के रुद्राक्षों की ऊर्जा को महसूस किया, उनकी एनर्जी को फील किया। तो मैं ये कहना चाहूंगा अपने अनुभव के आधार पर कि आज के समय में जब डुप्लीकेट रत्न आ रहे हैं, डुप्लीकेट रत्न आ जाते हैं, नीलम, हीरा, पन्ना, ये सब अब वो ओरिजिनल नहीं बचे जो पुराने जमाने में होते थे। लेकिन रुद्राक्ष एक वनस्पति है और वनस्पति कभी डुप्लीकेट, हालांकि रुद्राक्ष भी डुप्लीकेट मिलते हैं, लेकिन नेपाल और हिमालय का जो रुद्राक्ष की एनर्जी है वो बहुत प्रभावशाली है। उसकी ऊर्जा को हमने परखा है, जांचा है, तब हम कहते हैं कि नहीं, रत्नों से प्रभावशाली ऊर्जा है रुद्राक्ष में। और रुद्राक्ष के बारे में वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हो चुका है कि जो व्यक्ति रुद्राक्ष के संपर्क में रहता है उस व्यक्ति की आयु बढ़ जाती है, उस व्यक्ति का जीवन स्वस्थ रहता है, निरोगी रहता है, उसका हृदय सशक्त रहता है, उसका बीपी नॉर्मल रहता है। आप देखते होंगे जितने भी ऋषि मुनि हैं या जो हिमालय जहां बर्फ पड़ती है, माइनस में टेम्परेचर रहता है, वे अपने शरीर पर कई कई किलो रुद्राक्ष पहने हुए होते हैं। कपड़े बहुत कम होते हैं, रुद्राक्ष बहुत होते हैं। तो रुद्राक्ष की जो गर्मी है, रुद्राक्ष की जो एनर्जी है, वो उनको उस माइनस टेम्परेचर में भी जीवित रखती है। ये है रुद्राक्ष की शक्ति। तो आप भी अपने जीवन को यदि शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि आप सप्तमुखी रुद्राक्ष या 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करें यदि आपकी कुंभ राशि है तो। रुद्राक्ष धारण करने के कुछ नियम हैं, वो भी हम समझ लें। रुद्राक्ष धारण करने के पश्चात मांस, मदिरा, तामसिक भोजन का सेवन न करें। रुद्राक्ष धारण करने के पश्चात कब्रिस्तान में, शमशान घाट में न जाएं। रुद्राक्ष धारण करने के पश्चात आप हॉस्पिटल न जाएं। रुद्राक्ष पहन करके रात्रि में शयन न करें। यानी कि यदि आप कब्रिस्तान में, शमशान घाट में, हॉस्पिटल में या शयन कर रहे हैं तो उस समय रुद्राक्ष को निकाल करके रख दीजिए। कहने का तात्पर्य यह है कि आप जितना अधिक रुद्राक्ष की शुद्धि का ध्यान रखेंगे, रुद्राक्ष भी आपकी कार्य सिद्धि का उतना ध्यान रखेगा। यदि भूलवश कभी रुद्राक्ष अशुद्ध हो जाता है तो उसको पुनः अभिमंत्रित या प्राण प्रतिष्ठित करवा लेना चाहिए। अब आप कहेंगे रुद्राक्ष धारण करने के पश्चात हमें कितने दिन में उसका प्रभाव दिखाई देगा? तो सामान्य रूप से हमें कह सकते हैं कि रुद्राक्ष यदि प्राण प्रतिष्ठित है, आपके नाम से अभिमंत्रित किया गया है, तो उसका प्रभाव 27 दिन के अंदर दिखना प्रारंभ हो जाता है। एक रुद्राक्ष को कितने समय तक धारण करना चाहिए? तो एक रुद्राक्ष को कम से कम आप 1 वर्ष तक पहन सकते हैं और अधिक से अधिक 3 वर्षों तक पहन सकते हैं। 3 वर्ष के पश्चात उस रुद्राक्ष को आप किसी भी नदी में या किसी भी ऐसे क्षेत्र में आप विसर्जित कर सकते हैं, या उसके अंदर बीज होते हैं तो आप उसे तोड़ करके कहीं भी रुद्राक्ष का पौधा भी लगा सकते हैं। अधिक से अधिक 3 वर्ष तक रुद्राक्ष पहनना चाहिए और कम से कम 1 वर्ष तक आप उसे पहन सकते हैं। यदि वो खंडित हो जाए, टूट जाए, गल जाए तो आप उसे चेंज कर सकते हैं और दूसरा रुद्राक्ष अपनी राशि के हिसाब से धारण कर लेना चाहिए। ये रुद्राक्ष धारण करने के नियम हैं। तो आपका जीवन स्वस्थ बने, सुखी बने और बेहतर बने, समृद्धशाली बने, हमारा यही प्रयास रहता है, हमारी यही प्रार्थना रहती है। ओम अरहम।